नीट देने जा रहे सारे बच्चों को मेरी तरफ से कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं। बच्चे अगर इसको अप्लाई करेंगे एग्जाम में, डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा इस बात से। पहला ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाएं, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहने से आपके आसान क्वेश्चन तो एटलीस्ट गलत नहीं होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट कॉन्फिडेंस रहने का ये है। दूसरा, आप नींद पूरी लेके जाएं, अच्छे से लेके जाएं, कम से कम 6 घंटे की नींद को पूरा करें। उस नींद से होगा क्या कि जब नेक्स्ट डे आप एग्जाम में अपीयर होने जाएंगे तो आपका एक बेहतरीन लेवल पे आपका दिमाग काम कर रहा होगा। वो दिमाग आपके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से और कम टाइम में, टाइम भी बचाने में आपकी हेल्प करेगा और क्वेश्चन की एक्यूरेसी में भी आपकी हेल्प करेगा। तो नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको ब्रेन को बहुत अच्छे से काम में लाना है। तीसरा और लास्ट सजेशन बच्चों के लिए रहेगा कि बच्चे जो भी पोर्शन खत्म करते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायो का, जो भी उनको ठीक लगता है, मेरे अकॉर्डिंग बायो पहले करना चाहिए, बट फिर भी बच्चों को अगर जिसमें बच्चों का कंफर्ट है, जिन्होंने पूरी साल किया है, उसी को फॉलो करें और जो पोर्शन बच्चों का खत्म होता जाए उसी अकॉर्डिंग बच्चों को अपनी OMR को फिल करते जाना, ताकि लास्ट में प्रेशर आपके ऊपर ना आए और लास्ट में OMR छूटने का डर जो है वो खत्म हो जाए। और बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्टेप अप अकेडमी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। हेलो बच्चों, कैसे हो? अब आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मेरी साइड से 2 टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस दिन के लिए जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पहला, डोंट कंपेयर योर प्रोग्रेस टू अदर्स, दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यू नो वाई? बिकॉज अगर हम कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं दे पाते। सेकेंड थिंग, अगर इन केस कहीं कुछ डिले होता है तो अपनी अप्रोच को चेंज करो, अपने गोल को नहीं। अपना ध्यान रखो, बहुत बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम स्टेप अप अकेडमी। ईश्वर करे कि भैया आप लोगों को बहुत बढ़िया सफलता मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, सब बहुत बढ़िया हो आप लोगों का। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी है नीट एग्जामिनेशन के लिए, तो फाइनल डे आ चुका है। नीट के एग्जामिनेशन दो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ, पूरा पेपर बढ़िया से सॉल्व करके आओ और खुद पर ट्रस्ट करो, तभी तुम लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जामिनेशन के लिए। हेलो बच्चों, आप सबका नीट का पेपर 3 तारीख को है और नीट का पेपर बेटा हमेशा याद रखिएगा, ये आपके पेशेंस और कॉन्फिडेंस का एग्ज़ाम होता है। आप कितने पेशेंस के साथ और कितनी कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाते हैं ये मैटर करता है। तो बेटा कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना और हर एक क्वेश्चन को बहुत पेशेंसली पढ़ करके बहुत सावधानी तरीके से करना है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, अच्छे डाइट्स लेना, फ्रूट्स डाइट लेके जाना एंड कोशिश करना कि आप इलेक्ट्रोलाइट पहले से पी लो, जिससे आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपका बीपी लो हो रहा हो या फिर कुछ परेशानी आ रहा हो, एंजाइटी आ रहा हो, ये ना आए। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं आपके बहुत अच्छे रिजल्ट की शुभकामना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। हाँ बच्चों, कैसे हैं? नीट का पेपर है आपका, सभी लोग को मेरी बधाई और सभी लोग NCERT पे फोकस करेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं कराएंगे। हो सकता है पेपर इस बार का टफ आए, तो अगर टफ आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं करानी। ऑल द बेस्ट बच्चों। हेलो बच्चों, फाइनली वो घड़ी आ गई है नीट एग्ज़ाम 2026 का। आप लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, अब उसी मेहनत को आपको यूटिलाइज करना है उन 3 घंटों में। बहुत ही पोलाइटली, पेशेंसली आप एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा है और जो करोगे वो अच्छा करोगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखें एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम टाइम एकदम लास्ट में आ चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं, मेरी तरफ से सिर्फ 2 बातें। पहली बात, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हों। उन क्वेश्चंस में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए और अपना मोरल डाउन होने मत दीजिए। आप लोग उन क्वेश्चंस को लीव नहीं करेंगे तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस 1 पेज पे भी हो सकते हैं, कुछ 2 पेजेस ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ख़राब है, तो उन पेजेस को लीव करना आना चाहिए हमें सिलेक्ट होने के लिए। दूसरी बात, हमेशा मैं हर बच्चे को कहता हूँ, मोटिवेट योर सेल्फ दैट यू आर द टॉपर ऑफ दैट एग्जाम। आप सोचो कि अगर ये आपसे नहीं बन रहा है तो और किसी से भी नहीं ही बन रहा होगा। एक छोटी सी बात और मेरी तरफ से कि प्लीज़ करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, आउट, ऑड वन आउट, इन टाइप के वर्ड्स के ऊपर बहुत स्पेशल फोकस दीजिए, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। डरना नहीं है, एग्जाम हॉल में करना है पेपर को अच्छे से सॉल्व। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आओ। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। आपने मेहनत अपने टीचर्स के साथ की
और बहुत सारी मेहनत आपने बिल्कुल उतनी ही खामोशी के साथ की। नीट का एग्ज़ाम कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन उसमें उतरना एक बहुत बड़ी बात है। जिन सपनों के साथ आप उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिस उम्मीद और आशा के साथ आपके शिक्षक आपको उस परीक्षा में सम्मिलित कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद है कि आपका परीक्षा परिणाम पिछले कई वर्षों से बहुत ही अच्छा और 100% रहेगा। इसी उम्मीद के साथ और शुभकामनाओं की भावनाओं के साथ आप सभी को नीट के एग्ज़ाम के लिए ढेरों शुभकामनाएं और प्यार भरा आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, रॉकेट। All the best, NEET aspirants. All the best. All the best to all students. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, All the best. All the best. All the best. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों। All the best.